बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके सामने वर्ब को डिस्कस किया था और उसकी काइंड्स को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि दो काइंड्स होती हैं बुनियादी तौर पर, एक काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक एक्शन, दूसरी काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑब्जेक्ट। ये दो बुनियादी इकसाम मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको ये बताया था इन दो बुनियादी इकसाम की फर्दर दो इकसाम होती हैं, एक प्रिंसिपल वर्ब और बेसिक ऑफ एक्शन की मैंने आपको क्या बताई थी, एक प्रिंसिपल वर्ब बताई थी, एक ऑक्सिलरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब बताई थी। ठीक है, अब मैं आज आपको इसकी दूसरी काइंड के बारे में बता रही हूँ, काइंड ऑफ वर्ब ऑन बेसिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी भी इसी तरह दो इकसाम होती हैं। ठीक है, पहली है ट्रांजिटिव वर्ब। पहली किस्म क्या है इसकी, ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए वर्ब दैट denotes an action which passes over from the door or subject to an object is called a transitive verb। यानी क्या मकसद हुआ कि ऐसा वर्ब या ऐसा फेल जो किसी ऐसे काम को जाहिर करे जिसमें काम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को मुंतकिल हो रहा हो। यानी आसान लफ्जों में मैं अगर आपको इसको समझाऊं तो वो इस तरह होगा कि जुमले में सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है ना, मेरी पिछली वीडियोस में मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आप हमारी वीडियोस शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए तमाम चीजों के बारे में। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है। तो आसान लफ्जों में ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन या तारीफ हम क्या कर सकते हैं, आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि ऐसा वर्ब जिसके अंदर सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो। जब जब तक ऐसे जुमले में ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया जाएगा तो जुमले का मफहूम पूरा समझ में नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहती हूँ हम खाते हैं, तो यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है कि क्या खाते हैं। ठीक है ना, क्या खाते हैं, तो जुमले में खाने वाली चीज का जिक्र होना बहुत जरूरी है ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि अगर मैं ये कहती हूँ कि हम खाते हैं, अब सवाल क्या पैदा हो रहा है कि भाई क्या 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 खा रही हूँ। ठीक है ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, यानी खाई जाने वाली चीज जो है जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो चीज मैं खा रही हूँ उस पर खाने का काम हो रहा है ना, खा रही हूँ मैं उसको, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। खाई जाने वाली चीज ऑब्जेक्ट हुई, तो उसका जिक्र होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर एक बच्चा है, अगर मैं इस जुमले को ऐसे कहूँ दे प्ले, वो खेलता है। अब वो क्या खेलता है वाजे नहीं हो रहा जुमला। क्रिकेट भी खेल सकता है, फुटबॉल भी खेल सकता है, हॉकी भी खेल सकता है, कुछ भी खेल सकता है, कोई कोई भी गेम खेल सकता है। तो मैंने यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का जिक्र किया, क्या क्या खेल खेल रहा है वो, फुटबॉल। तो जुमला दे प्ले फुटबॉल, जब मैंने ऑब्जेक्ट इसके अंदर लगा दिया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया और जुमला कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको सिर्फ ये कहती कि दे प्ले, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाता। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी। दूसरी एग्जाम्पल, वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। जैसे ये बच्चा है, ठीक है, अगर ये बोले कि मैं खाता हूं, अब क्या खा रहा हूं ये नहीं बता रहा कि क्या खा रहा हूं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा जब तक वो ये नहीं बताएगा कि वो क्या खा रहा है। जब इसने ये कहा कि हम आम खाते हैं या मैं आम खाता हूं, तो इसमें आम जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। जब ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया और ये जुमला भी कंप्लीट हो गया। यानी वी ईट मैंगो, वी सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हुआ, मैंगोज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है ना,
तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। ठीक है, तीसरा जुमला, आई सा ए लायन, मैंने शेर देखा। ठीक है, अब मैं इस जुमले को ये बोलूं आई सा, मैंने देखा। अब मैंने क्या देखा? कुछ बहुत सारी चीजें हैं, कोई मतलब किसी चीज को स्पेसिफाई तो करूंगी ना, मैंने क्या देखा है। अगर मैं ये जुमला बोलूं आई सॉ, तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, जुमला ट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बन रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब का बनाने के लिए मैंने इसके अंदर जो चीज देखी है उसको ऐड कर दिया, यानी मैंने लायन को देखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैंने ऐड किया, तो ये जुमला ट्रांजिटिव वर्ब का बन गया, यानी मैंने शेर देखा। तो हमें बात क्या समझ में आई? हमें बात ये समझ में आई कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, वो जुमले होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी होता है, जिससे मफहूम वाज़े हो जाता है। ठीक है ना। अब इसकी दूसरी किस्म कौन सी है? इनट्रांजिटिव वर्ब, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है। ठीक है ना, इन ट्रांजिटिव वर्ब डेफिनेशन क्या है? A verb that denotes an action which does not pass over to an object is called an intransitive verb. अब ये ट्रांजिटिव वर्ब के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि वर्ब जो किसी ऐसे एक्शन को जाहिर करे जिसमें ऑब्जेक्ट से मुतालिक ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यानी सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड जुमला हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑपोजिट है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही क्राइज, वो रोता है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट है ही, क्राइज वर्ब है, वो रोता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर मैं इस जुमले में ये कर दूं ही क्राइज फॉर टॉयज, यानी वो खिलौने के लिए रो रहा है, यानी मैंने अगर इसमें ऑब्जेक्ट का इजाफा कर दिया, टॉय का इजाफा कर दिया, टॉय ऑब्जेक्ट हो गया ना। अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट का इजाफा कर दूं ही क्राइज फॉर टॉय, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन अगर मैं खाली ये बोलूं ही क्राइज, वो रोता है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। समझ में आई बात? अगर मैं इसके अंदर फॉर टॉय लगा दूं ही क्राइज फॉर टॉय, यानी वो खिलौनों के लिए रोता है, तो मैंने इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट का इजाफा कर दिया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाती, खाली सिंपल जुमला जैसे कि आपके सामने आ रहा है ही क्राइज, वो रोता है, ठीक है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ गई बात? अब दूसरा जुमला है शी फील इल, वो क्या महसूस कर रहा है? बीमार महसूस कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं, ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब शी फील इल, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट का इजाफा कर दूं तो ये जैसे ये शी फील इल, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट का इजाफा कर दूं, जैसे शी फील इल आफ्टर ईटिंग आइसक्रीम, यानी वो बीमार हुआ क्या खाने के बाद? आइसक्रीम खाने के बाद। किस पे काम हो रहा है? आइसक्रीम पे काम हो रहा है। आइसक्रीम क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इसमें ऑब्जेक्ट डाल दिया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, ट्रांजिटिव का जुमला बन गया। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को नहीं डालती, सिंपल जुमला जो आपके सामने आ रहा है शी फील इल, खाली अगर मैं ये लिखती हूँ तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बात क्या समझ में आई कि इंट्रांजिटिव वर्ब में सिर्फ सब्जेक्ट होता है, नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा जुमला द अर्थ रिवॉल्व्स, जमीन घूमती है। ठीक है, जमीन घूमती है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसके गिर्द घूम रही है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है।
अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट का इजाफा कर दूं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो इसमें सन जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पूरा जुमला जब मैंने इसमें ऑब्जेक्ट भी डाल दिया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का बन गया। लेकिन अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं डाल दी, खाली सिंपल जुमला जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, द अर्थ रिवॉल्व्स, जमीन घूमती है, अगर ये खाली जुमला मैं ये लिखती हूँ तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब का कहलाएगा। तो बात हमारी क्या समझ में आई? बात हमारी ये समझ में आई कि बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट की जो दो इकसाम है उनके नाम क्या क्या हैं? एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब आसान तरीके से क्या है कि जिसमें सब्जेक्ट भी हो ऑब्जेक्ट भी हो जिस जुमले में, ठीक है, वो तो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सा हुआ? जिसमें खाली सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट कोई भी ना हो, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मेरे ख्याल से वर्ब का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो वर्ब के टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करेंगे और अगली वीडियो में हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।